यार आजकल के बच्चे बड़े बेकार हो गए हैं यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। एक हमारे बाप दादाओं का जमाना था भाई, नदियां पहाड़ पार कर करके पढ़ाई करी है उन्होंने। हाँ यार, मेरे दादाजी खुद जब बिजली गिरा करती थी उतने में 2-4 चैप्टर पढ़ लेते थे। अरे भाई मेरे दादाजी रात में कुत्ते की आंखें चमकती थी ना, उससे पढ़ाई करते थे। भाई मेरे दादाजी से तो पूरी कॉलोनी जलती थी, उसी में पढ़ लिया करते थे वो तो। भाई बाप दादाओं को छोड़ो ना यार, हमने खुद कितनी मेहनत कर करके पढ़ाई करी है। हाँ यार, मैंने तो घड़ी की लाइट से पढ़ाई करी है। भाई मैं पत्थर घिस घिस के जो चिंगारी निकलती थी ना, उससे पढ़ता था। भाई मेरे घर में तो जो रिमोट था ना, उसमें लाइट जो जलती थी, उससे पढ़ाई करता था मैं। लेकिन भाई मैं ज्यादा खतरनाक था, एक किताब में आग लगाकर जला देता था, उतने में 3-4 किताबें निपटा देता था। लेकिन भाई एक गलती कर दी तुमने। क्या गलती कर दी? अगर तुम में और तुम्हारे बाप दादा में पढ़ने का इतना ही जुनून था तो मोमबत्ती खरीद लेते। और साले तेरे और तेरे बाप दादाओं में इतना ही जुनून था तो दिन में पढ़ लेते। और तू क्या साला साले, सब पता तेरे बाप दादाओं के बारे में, अनपढ़ थे भाई, झूठ बोल रहा है ये। पौए में जमीनें बेच दी उन्होंने। तू भी हंस रहा साला अपने दादा पे। भाभी जी तुम अपना लौंडा ले जाओ, मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। सर प्लीज मुझे बात तो बताएं। अरे मैंने इससे कहा तुम्हारे शरीर में कितना पानी, कह रहे आपका तो पता नहीं, सुबह 1 गिलास पिया। अरे मैंने कहा किताब में लिखा हुआ, तो कह रहे तुम मेरी बात है किताब में छाप क्यों रहे? सर एक मौका दे दीजिए, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर लियो भी लियो। बेटे अगर आदमी की ऊपर वाली दाल कीड़ा खा रहा है तो क्या करोगे? सर जी नीचे वाली उखेड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसी पर खड़े होकर खा रहा होगा। इसके अंदर बहुत मोटा दिमाग है भाभी जी, इसमें चरखी से दोबारा से भरवाओ, जे वाला तो खाई जाए। सर प्लीज मैं सॉरी बोलती हूँ, आप एक और क्वेश्चन कीजिए, अब की सही जवाब देगा। तुम इतनी गोरी चिट्टी हो, इस चक्कर में पूछ ले रहे हो मुझसे। बेटा ध्यान से सुनना, एक आदमी गड्ढा पूरे दिन में खोद पा रहा है, तो 4 आदमी कितनी देर में खोद देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है, जब एक आदमी खोद दे रहा है 4 बुलाई क्यों रहा हो तुम? मेरे हाथों मार ले जाकर। श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अनपढ़ नेता भाषण देगा और पढ़ा लिखा सब ताली बजाएगा। अच्छा। और तो और हिंदू खाए दूध दही, मुसलमान खाए कबाब, और एक अंधभक्ति रह गए बेचारे जिसके हिस्से में आया गोबर और पिशाब। हाँ सासू माँ, हमें क्यों बुलाया? सब ठीक है ना पापा? दामाद जी आपके साले के लिए ना लड़की देखने जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए, आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। मम्मी मेरी क्या सलाह, मेरा तो खुद का डिसीजन गलत है। अरे अमन एक सॉन्ग सुनाओ तो। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे ये क्या सुना रहा है, कोई सैड सॉन्ग सुना, सैड। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। बच्चों चलो आज सिवा हम सबको एक निबंध सुनाएगा। किस पे सर? अरे किसी पे भी सुना दो बेटा। कि अब जरूरत पड़ने पे वो खड़ा नहीं होता, छोटा सा रह जाता वो कभी बड़ा नहीं होता। यूं तो है बहुत ही सख्त मगर अंदर से वो टूटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो आजकल मुझसे रूठा है। पहले बिन बताए हर वक्त वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, मैं उसके सर पे हाथ रखता वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता था। वो जो चाहा मैंने उसको वो हर चीज दिलाई। उसे गहराई में जाना पसंद था, मैंने गहरी बातें बताई। है तो वो बच्चा अभी सही से बड़ा हुआ नहीं, जब जरूरत पड़ी मुझे उसकी तब वो खड़ा हुआ नहीं। इतनी सी हाइट है उसकी, इतना सा वो मोटा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा कद में मुझसे छोटा है। पहले तो लगातार काम करने के बावजूद भी झुकता नहीं, अब अपने हाथों से उठाता हूँ उसको, क्योंकि कभी वो खुद से उठता नहीं। मौके पे खड़ा ना हो उसने मेरे अरमानों को तोड़ा है। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा जो थोड़ा सा